आज हम बात करने जा रहे हैं एक जीता जागता दस्तावेज के बारे में। हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे चैट विद पीकू। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और इसे बनने में लगे थे कुल 2 साल 11 महीने और 17 दिन, और यह बनकर तैयार हो गया था, पर इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। पर ऐसा क्यों, बताते हैं कहानी के बाद में। देखिए, इतनी साल, ये सालों तूफानों की कहानियाँ सुनाती है, चुनौतियों की दहाड़ बताती है। विभाजन की आग, आतंकवाद का जहर, भूकंप का कहर, बीमारी के साए, गरीबी की जंजीरें, असमानता का घुन, तमाम मुश्किलों ने भारत को घेरा, पर क्या टूट पाए? नहीं, क्योंकि इन तूफानों के बीच एक नाविक सा था, हमारा संविधान। वह दस्तावेज जो अशोक के चक्र की तरह धर्मनिरपेक्षता का संदेश देता, गांधी के न्याय की गूंज का साथ लेता, अंबेडकर के बराबरी के सपने को सजोता। भारत का संविधान हमारी महान लोकतांत्रिक परंपरा की आधारशिला बनी। 1950 में जन्म लेने के बाद से निरंतर विकास और परिवर्तन के सफ़र पर रहा है। आज हम इसी सफ़र को देखेंगे, यह समझेंगे कि कैसे हमारा संविधान समय के साथ बदलता और ढलता रहा है, ताकि वो भारत की बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप चल सके। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। हमें लोकतंत्र, समानता, न्याय और स्वतंत्रता के अपने सपने को मूर्ति रूप देने की आवश्यकता थी का निर्माण किया गया। एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे और सरकार की शक्तियों को परिभाषित करे। संविधान बनने के बाद भी देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जाति आधारित भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा और आर्थिक विषमताएं प्रमुख समस्याएं थी। इन चुनौतियों संविधान में संशोधन किए गए। 1990 के दशक में भारत ने आर्थिक सुधारों का दौर देखा। इन सुधारों के लिए भी संविधान में कुछ संशोधनों की आवश्यकता थी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती चिंता को भी संविधान में जगह मिली। 21वीं सदी में भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। इस बदलते हुए समय में भी संविधान को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी होगी। डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धि जैसे नए मुद्दों को संबोधित करना आने वाला समय की चुनौती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा संविधान भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहे। भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है। यह समय के साथ एक विकसित हुआ है और भविष्य में भी विकसित होता रहेगा। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम संविधान के मूल्यों का सम्मान करें, उन्हें बनाए रखें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत का निर्माण करें।
और हम अपने संविधान को अपनी ज़िंदगी में इस तरह अपना सकते हैं, जैसे कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, सहनशीलता और समावेशी बने, संवाद का पुल बनाएं, कानून का सम्मान करें, अपने आसपास पर नज़र रखें। तथा यह कहना मुश्किल है कि क्या भारत का संविधान पूरी तरह से सबसे अच्छा है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कुछ सार्थक तत्व हैं और इसके जरिए इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। और याद रखें, किसी भी संविधान की सफलता सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि उसके आदर्शों को रोज़मर्रा के जीवन में लागू करने और नागरिकों द्वारा उसी के अनुसार आचरण करने पर निर्भर करती है। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, क्योंकि 26 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में पहली बार अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज का मांग किया था और उस दिन 26 जनवरी को आज़ादी दिवस की तरह मनाया गया। उस दिन की महत्व के वजह से